सभी को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 की जो लेटेस्ट कंप्यूटर विज्ञान के पाठ्य पुस्तक हैं, इसके अध्याय संख्या 3 स्प्रेडशीट में चार्ट। इस चैप्टर का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा तथा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं इसके अभ्यास के प्रश्नों का सॉल्यूशन। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं अभ्यास कार्य में 1 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का आपको चयन करना है। 1 नंबर है, निम्न में से चार्ट का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा डी, टाइटल। अगला 2 नंबर, चार्ट में डाटा स्तंभ के रूप में दिखाई देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा बी, कॉलम का उपयोग किया जाता है। 3rd नंबर, रिबन चार्ट टूल्स का भाग नहीं है, सही उत्तर होगा डी, एकदम राइट है। तो इस प्रकार साथियों आपको जो है सही जो है आंसर करने हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से चार्ट के घटक नहीं है, यहाँ पर जो है चार्ट का घटक कौन सा नहीं? कॉलम। अब आगे 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर आपके रिक्त स्थान में आएगा 1 नंबर में लीजेंड। लीजेंड चार्ट के बारे में विवरण प्रदर्शित करता है। 2 नंबर में, स्प्रेडशीट में प्रदर्शन के लिए पाई चार्ट का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर पाई भरना है आपको। और 3 नंबर, उत्तर के त्रिआयामी प्रदर्शन के लिए 3D चार्ट्स का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 3 की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप स्प्रेडशीट में चार्ट का महत्व बताइए। तो इस 1 नंबर प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है 1 नंबर प्रश्न का उत्तर, स्प्रेडशीट में चार्ट का महत्व बताना है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 कि स्प्रेडशीट में चार्ट द्वारा डाटा का चित्रमय प्रदर्शन किया जाता है। 2 नंबर, चार्ट की सहायता से प्रेजेंटेशन में संख्याओं के पीछे अर्थ को आसानी से समझा जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, चार्ट के द्वारा किसी की तुलना और रुझान को दिखाना बहुत आसान हो जाता है। आगे, सीट में चार्ट का प्रयोग कर हम अपने डाटा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बना सकते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है जो, इसका प्रयोग करने से किसी भी डाटा को प्रदर्शित कर आसानी से समझा जा सकता है। इसमें अलग अलग तरह के ग्राफ, प्रतीक और इमेज चित्र का भी प्रयोग कर डाटा को दिखाया जा सकता है। चार्ट का उपयोग अधिकतर अपने प्रदर्शन को दिखाने देखने के लिए होता है। इसका उपयोग शेयर मार्केट, कंपनी व कार्यालय आदि में किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे के सारे जो पॉइंट है आपको 1 बाय 1 अच्छे पॉइंट टू पॉइंट करके लिखने, इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। अगला है 2 नंबर प्रश्न, एक चार्ट के विभिन्न तत्व कौन से होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस 2 नंबर प्रश्न का उत्तर है जो, एक चार्ट के मुख्य तत्व या घटक। चार्ट के मुख्य तत्व या घटक है जो, इसका जो आपको लिखना है, एक चार्ट कई तत्वों से मिलकर बना होता है जिसमें कुछ डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होते हैं जबकि दूसरों को आवश्यकता के अनुसार जोड़ा जा सकता है। प्रदर्शन बदलने के लिए विभिन्न चार्ट तत्वों को हटा कर या जोड़ सकते हैं। चार्ट बनाने के निम्नलिखित मुख्य तत्व हैं। अब चार्ट के मुख्य तत्व बता देते हैं आपको। यहाँ पर जैसे चार्ट टाइटल है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। चार्ट टाइटल, डाटा पॉइंट, डाटा सीरीज, लीजेंड। नेक्स्ट आगे, वर्टिकल एक्सेस और वैल्यू एक्सेस, हॉरिजॉन्टल एक्सेस और डाटा लेबल्स और ग्रिड लाइंस। तो ये सारे के सारे जो चार्ट के तत्व हैं प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। इन शब्दों को लिखना है, आपको इसके अर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ तत्व बताने हैं ये वाले। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 3 की ओर। स्प्रेडशीट में चार्ट कैसे बनते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, स्प्रेडशीट में चार्ट कैसे बनते हैं, इसका उत्तर है जो, सबसे पहले स्प्रेडशीट में चार्ट बनाने के, एक नया चार्ट बनाने के तरीका। तो पॉइंट नंबर 1 है, सबसे पहले दी गई टेबल में से डाटा को चुनेंगे जिससे के लिए चार्ट बनाना चाहते हैं। अब अगला पॉइंट है जो, आप दी गई टेबल इस प्रकार सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपके पाठ्य पुस्तक में पूरा का पूरा विवरण दे रखा है। फिर 3rd नंबर आगे, इसके बाद इंसर्ट टैब में चार्ट मेन्यू पर क्लिक करके चार्ट के डायलॉग को खोल सकते हैं। नेक्स्ट है आगे, स्क्रीन पर चार्ट विजार्ड दिखाई देगा, साथ ही एक चार्ट भी स्क्रीन पर दिखाई देने लगा जो चुनी गई टेबल के आधार पर होगा। अगला 5 नंबर पॉइंट, इस विजार्ड में बाईं ओर 4 स्टेप देख रहे हैं जो निम्न प्रकार हैं: चार्ट टाइप, डाटा रेंज, डाटा सीरीज और चार्ट एलिमेंट्स। स्टेप 6, चार्ट टाइप। इसमें आप अलग अलग तरह के चार्ट अपने डाटा के अनुसार चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए आप एक कॉलम, बार, पाई, एरिया आदि किसी भी चार्ट के प्रकार के चुन सकते हैं। इसे प्रीव्यू करके स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, डाटा रेंज। जिन डाटा रेंज के लिए चार्ट बनाना चाहते हैं उन्हें यहाँ चुन सकते हैं और अपनी टेबल की पहली रो और कॉलम को लेबल के रूप में चुन सकते हैं।
आगे है 8 नंबर जो है स्टेप है डाटा सीरीज। जिस डाटा को चुना गया उससे अलग अलग लेबल यहाँ डाटा सीरीज के रूप में दिखाई देंगे। उन्हें अलग रंग, अलग स्टाइल, उनके नाम आदि में परिवर्तित किया जा सकता है। आगे है 9 नंबर पॉइंट 4 एलिमेंट्स। अंतिम चरण में चार्ट का टाइटल, सब टाइटल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के नाम यहाँ दे सकते हैं। यह चार्ट पर सब दिखाई देगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगला इसका है जो 10 नंबर स्टेप है। बनाया गया चार्ट स्क्रीन टेबल पर दिखाई देगा। इसे सीट में कहीं पर भी स्थानांतरित कर सकते हैं और चुने गए टाइटल, सब टाइटल के नाम से आप चार्ट देख सकते हैं। इस प्रकार इसको पूर्ण करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको इसको पूर्ण करके जो है इस प्रश्न का उत्तर आपको पूर्ण करना है। अब अगला प्रश्न है जो अगला जो 4 नंबर प्रश्न है, बार चार्ट और स्तंभ चार्ट के बीच क्या अंतर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो अंतर आपको ढूंढना है कि बार चार्ट और कॉलम चार्ट दोनों ही आयताकार बार का इस्तेमाल करके डेटा दिखाते हैं। इन दोनों में मुख्य अंतर अभिविन्यास में होता है। बार चार्ट में डेटा क्षैतिज रूप में प्लॉट किया जाता है और कॉलम चार्ट में डाटा लंबवत रूप में प्लॉट किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 की जो कंप्यूटर विज्ञान की लेटेस्ट पाठ्य पुस्तक आई है, इसका जो है अध्याय संख्या 3 स्प्रेडशीट में चार्ट, इस चैप्टर का सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अगर आपको सभी पाठों का सॉल्यूशन एक साथ चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप इनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।